नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राहुल की पेशी, कांग्रेस का मार्च। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी है और इसी बीच प्रियंका गांधी ईडी के दफ्तर से बाहर निकल गई हैं। उधर जानकारी मिली है कि ईडी के अधिकारियों के सवालों के जवाब राहुल गांधी नहीं दे पा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैंक खाते के बारे में भी पूछताछ हुई है और इस बीच कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल को हिरासत में लिया। उन्हें तुगलक रोड थाना ले जाया गया। पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी हिरासत में लेकर फतेहपुर थाने ले जाया गया है। इसके अलावा पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी पुलिस की हिरासत में है। उधर राहुल गांधी की पेशी को लेकर देश भर के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया और इसके बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कायर मोदी सरकार ने केंद्रीय दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया है। सैकड़ों पुलिस बैरियर और हजारों पुलिस के सिपाहियों को लगाकर वो क्या साबित कर रहे हैं? हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी क्यों? क्या पैदल चलना भी अपराध है? सत्य का आंदोलन चलता रहेगा। डरपोक मोदी सरकार ने हजारों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। अंग्रेज भी पुलिस के पीछे छिपता था, मोदी सरकार भी पुलिस के पीछे छुपती है। उधर राहुल गांधी के ईडी के सामने पेश होने से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस अपने नेता के ऊपर हो रखे अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकती है तो जो देश की जनता के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है। हम इस प्रयास के खिलाफ लड़ेंगे और एक प्रकार से ये देश को दूसरी आजादी की जंग, ये चाहे तो हमें जेल में डाल दें, लेकिन हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब जब बीजेपी और मोदी डरते हैं वो पुलिस को आगे करते हैं। आगे हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। ये केस ही नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है तो क्या है? ये केस तो मोदी सरकार ने 2014 में शुरू किया और उन्हीं की सरकार ने बिना कोई प्रमाण मिले केस को समाप्त कर दिया। तो नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि प्रियंका गांधी भी दफ्तर से बाहर निकल गई है। नेशनल हेराल्ड मामला जिसमें ईडी ने समन जारी किया था सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। हालांकि सोनिया गांधी को कोरोना होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई, लेकिन कई समन के बाद राहुल गांधी से ईडी के दफ्तर में अब पूछताछ जारी है और इसी को लेकर तमाम कांग्रेस से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, तो जिस तरीके से राहुल गांधी की पेशी पर पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन में कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि बीजेपी जो है वो दुरुपयोग कर रही है सरकारी एजेंसियों का। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है और सौरभ शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले सौरभ शर्मा जी, आप के पास आना चाहूंगे चर्चा की शुरुआत आप ही से और इसी सवाल के साथ कि आखिर कांग्रेस लगातार जो प्रदर्शन कर रही है। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। भटनागर साहब, तब तक आपके पास मैं आना चाह रही हूँ। कांग्रेस जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसको लेकर बीजेपी पर यह आरोप लगा है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, जो कांग्रेस आज जो कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये जो है लोकतंत्र नहीं, ये परिवार गांधी परिवार की संपत्ति को बचाने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि आज देश और पूरी दुनिया देख रही है कि ऐसे अधिक संपत्ति में राहुल गांधी जी को अगर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, तो इतना बड़ा दिल्ली का घेराव क्यों? क्या अपने पे विश्वास नहीं है? एक देश की सबसे पुरानी और लोकतांत्रिक पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस, क्या उसको अपने पे आत्ममंथन या आत्मविश्वास नहीं है? जो आज इतना बड़ा नीला पूरे देश से इन्होंने दिल्ली में इकट्ठा कराया और विभिन्न प्रदेशों में ये लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहलाता है? ये गांधी परिवार को बचाना चाहते, ये लोकतंत्र को बचाना नहीं चाहते। अगर बुलाया है
आज पूरा मीडिया, भारत का पूरा विश्व का मीडिया राहुल गांधी जी को दिखा रहा है कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है क्योंकि आपने घोटाला कराए, आज से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। और आप इतने स्वच्छ हैं, आप ईमानदार हैं, तो आपने इतना बड़ा रीला पूरे देश भर से इकट्ठा क्यों किया? सारे मुख्यमंत्री क्यों बुलाए? आपने सारे सांसद और राज्यसभा सांसद क्यों बुलाए? क्या आपके पर आत्मविश्वास नहीं है? चले ठीक है, अगर इल्जाम लगाते कि भारतीय जनता पार्टी ने चलो ईडी का दुरुपयोग किया है या क्या, तो क्या आपको जांच पे शंका क्यों हो रही है? 2014 का केस चल रहा है, आज का नहीं है, 2014 का है। और जो है ठीक है भटनागर साहब, मैं लूटूंगी आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप भटनागर जी, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं जो इतना वक्तव्य रख रहा था, बता सके आज जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं वो लोकतंत्र के लिए इकट्ठे नहीं हुए, वो गांधी परिवार की संपत्ति बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस 2014 का जो चल रहा है ईडी का, आपको पता है कि जमानत पे आदरणीय राहुल गांधी जी बाहर और पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। अगर गांधी परिवार इतना स्वच्छ है या गलती नहीं है या आज से संपत्ति का नहीं किया तो डरना का था? आज पूरे देश वर्ष में क्यों कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली को क्यों घेरा जा रहा है? वो दिखाया जा रहा है कि जो सरकार बैठी है वो कांग्रेस के नेताओं पे जाति कर रही है, झूठे केस लगा रही है। मगर 2014 से जो चला आ रहा है कि आज तक कभी गांधी परिवार ने कभी कुछ चीज जारी करी कि नहीं ये झूठा केस है हम पे, हमने ये काम नहीं किया? क्या मीडिया के माध्यम से कभी राहुल जी ने बोला? कभी अपने दिल्ली में सभाओं में, चुनाव सभाओं में कभी बोला हो कि मेरे को ईडी ने झूठे केस फंसा रखा है? मुझे इन चीजों में शोभा नहीं देता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, जिनको हर आदमी फॉलो करता है, प्रदेश का बच्चा उनके बारे में सीखता है, आप उनको क्या दिखाना चाह रहे हैं कि जो आदमी जमानत में बाहर है, आज पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया तो आप उसके लिए दौड़ के आ गए मुझे बचाने के लिए। ये तो चीजें चल रही है, ये ठीक नहीं है। ये ईडी को दबाव बनाया जा रहा है, ये प्रेशराइज किया जा रहा है, दीदी भक्ति करके दिल्ली को घेर के हर प्रदेशों में अपना प्रदर्शन, अपनी शक्ति दिखा के पूरे कुछ नहीं था। जंग इंडिया जंग इंडिया के बारे में उन्होंने आज तक नहीं बताया कि 90 करोड़ से चले क्या हुआ, सरकार में लोन हुआ, फाइनेंस हुआ, ऐसी कौन सी कंपनी की जितने लंबे घाटे में चलने के बावजूद इतना पैसा हेर फेर कर दी? ये सब चीजें हैं और इन चीजों से कांग्रेस दूर भागना चाहती है। और कांग्रेस ही, आपको पता है, हम आपके माध्यम में 100 बार हमने बात उठाते भी हैं तो हम तो यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं, यहाँ पे बोलने नहीं देते। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा, भैया अगर आप स्वच्छ है, आपके राहुल गांधी नहीं किया तो गन्ना का ऐसा जो सवाल जवाब आज हुए हैं उनका मुकाबला। और आज जनता के आगे बताया आके कि मुझसे ये पूछा गया और मैंने ये जवाब दिया। आप जो है एक कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी है, देश की नंबर 1 पार्टी है, पुरानी पार्टी है, सब मुझे बताएगा तो सही आगे कम से कम कि मुझसे ये पूछा गया, तो जनता भी पूछे कि आपसे ये क्यों पूछा गया, ये सवाल आपसे क्यों उठे? तो सब चीजें बहुत सवाल आते हैं, इनसे भागना नहीं चाहिए। और आप दिल्ली का जो शांति भंग करना चाह रहे हैं ये उसे नहीं करना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। ठीक है, सौरभ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे और इस पर कांग्रेस की राय भी लेंगे। तब तक आशुतोष शर्मा जी आपके पास में आना चाहूंगी। कांग्रेस कह रही है कि ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें बीजेपी ने खुद ही ये केस फाइल किया और खुद ही इस पर बयान दिए और खुद ही ये जो केस है उसको बंद भी कर दिया, कोई इसमें एफआईआर नहीं हुई, कोई ये केस ऐसा है नहीं। और कांग्रेस जो है वो ये भी कह रही है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं इसको करके कांग्रेस जो है वो ईडी पर दबाव बना रही है। चलिए, आशुतोष शर्मा जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। लेकिन जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड जो मामला है इसमें राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में आज पूछताछ की जा रही है। चलिए, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। आशुतोष शर्मा जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। जी, मैंने कहा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बहुत सम्मानीय नेता हैं। उसका परिणाम आएगा, जनता के सामने रख दिया जाएगा। दिल्ली में पूरी जगह कांग्रेस नेताओं ने घेराव कर रखा है, दिल्ली की
मुख्य सड़कों पे मैं अभी शाहजहां रोड की तरफ से आ रहा था, किदवई नगर से आ रहा था, तो देखा इंडिया गेट के आसपास चारों तरफ घेराबंदी कर रखी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, जब जांच के लिए आपको बुलाया गया, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, आपको पूरा सहयोग करना चाहिए। जब आप कांग्रेस पार्टी जो कि प्राचीनतम पार्टी है, भारत की 130-135 वर्ष पुरानी पार्टी है, उसके आप नेता हैं, और आपको ऐसे में सहयोग देने में क्या आपत्ति आ रही है? हेलो, तो ऐसे में इनको ऐसे में इनको जांच में हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ आपका आशुतोष शर्मा जी, अपनी बात रखें। ऐसे में इनको जांच में पूर्ण सहयोग देना चाहिए, ना कि पूरे देश में प्रदर्शन करके ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये जांच पूरी न्यायपूर्ण कर रही है। ईडी डिपार्टमेंट किसी का पक्षपात नहीं रखता है। कांग्रेस के साथ भी न्याय किया जाएगा, जो सत्य उस जनता के सामने आएगा। ये जो केस है हेरल्ड के मामला है, जो जनता के सामने आया है कि इसको पता लगा 1 रुपए गज के भाव से जमीन खरीदी गई थी और इस बिल्डिंग को सस्ते में बेच दिया गया। उसके पैसे को इधर उधर कांग्रेस पार्टी ने रफा दफा कर दिया। केवल इससे रिलेटेड ये जांच है। उस जांच में राहुल गांधी को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। अगर दूर से धुले साफ स्वच्छ है तो उनको किसी भी चीज से डरने की, आतंकित होने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के नेता व्यर्थ में जनता का समय और धन बर्बाद न करें। रोज के जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में चारों तरफ नई दिल्ली इंडिया गेट के आसपास सब जगह घेराबंदी कर रखी है। कांग्रेस के नेता प्रदर्शन पर आए हुए हैं। ये बहुत शर्म का विषय है। अगर आप सच्चे हैं, दूध के धुले, आपको किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। ईडी डिपार्टमेंट किसी का पक्षपात नहीं करने वाला। वो बीजेपी का पक्ष नहीं करेगा, कांग्रेस का पक्ष नहीं करेगा। जनता के सामने कांग्रेस का ये कहना है आशुतोष शर्मा जी कि अगर हम अपने नेताओं की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर आम जनता की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? उनका ये कहना है कि राहुल गांधी निर्दोष है और उन पर इस तरीके से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ये कह रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस जो कह रही है वो अपने नेता के बारे में कह रही है। कभी भी दोषी कोई अपने को दोषी नहीं मानता। अगर किसी ने चोरी करी वो कभी नहीं कहेगा मैं चोर। ये तो जनता के सामने कोर्ट ने डिसाइड करना है। वो अपने आपको निर्दोष साबित करने के लिए कह रहे हैं। उनकी पार्टी के सदस्य कैसे उनको निर्दोष साबित कर सकते हैं? ये डिपार्टमेंट जब जांच पूरी करेगा, कोर्ट इसको फैसले के जब अंतिम निर्णय आएगा वो जनता के सामने सबको मानेगा। वो अभी कह रहे कि मैं निर्दोष हूँ और ये उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये कैसे कह सकते कि निर्दोष है? अभी तो केवल उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ में उनको सहयोग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सहयोग नहीं कर रही है कांग्रेस। मैं लूटूंगी आपके पास आशुतोष शर्मा जी। प्रदीप भटनागर जो आपके पास मैं आना चाहूंगी, कांग्रेस जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी की गिदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं है। अरे भाई, डराने के लिए कोई मैं आ रही हूँ आशुतोष शर्मा जी। देखिए, गीदड़ भक्ति की तो बात ही नहीं है इसमें। और गीदड़ भक्ति क्यों देने लगे? सरकारी डिपार्टमेंट और सरकारी महकमे का काम है। मैं तो बड़ी छोटी सी बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। जो हरियाणा के जब नेता सूरज भानजी का नाम ले रहे थे, मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मीडिया के माध्यम से जो आज जो स्तंभ, तीसरा स्तंभ बोला जाता है, क्या उन्होंने सफाई दी? इस विषय को कभी मीडिया के माध्यम से बोला कि बीजेपी वाले जाति कर रहे हैं, ईडी का फायदा ले रहे हैं और हमें भी जबरदस्ती फंसा रखा है? अगर मीडिया के बोलते तो मीडिया सवाल करती ना। मीडिया से क्यों दूर भाग रहे थे? मीडिया के आगे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल जी जाने से पहले ईडी देखिए मेरा जबरदस्ती इल्जाम लगाया जा रहा है और मुझे बुलाया जा रहा है, परेशान कर रहा है, हरासमेंट करा जा रहा है। तो राहुल जी बोले एक बार भी चुपचाप घर देने के लिए वहां चल दिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये साफ दिखाई देता है। अगर राहुल गांधी जी अगर जबरदस्ती को इल्जाम लगा होता तो राहुल गांधी जी आज हुल्ला करते। ट्वीट क्यों नहीं करा राहुल जी ने? आज फटाफट हर चीज करते हैं। आज कहाँ चले गए राहुल गांधी कि मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझ पर जांच हो रही है? क्या अभी तो वार्ता की बारी भी है? अभी देखिए आप जाएंगे जब कितना उपद्रव करेंगे। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, लौटूंगे मैं आपके पास। चलिए तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता सीके ठाकुर जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सीके ठाकुर जी आपका एनबी न्यूज पर। भटनागर साहब, एक बार फिर से मैं लौटूंगी आपके पास। उससे पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया में इस पूरे मुद्दे पर लेना चाहूंगी। सीके ठाकुर जी, जिस तरीके से कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस ये प्रदर्शन करके ईडी पर दबाव बनाना चाह रही है ताकि राहुल गांधी पर कार्रवाई ना हो। जी देखिए, कांग्रेस दबाव नहीं बनाना चाह रही। कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, माननीय मोदी जी के कैबिनेट के द्वारा जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा पूरे देश,
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां जहां कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे बंगाल है, झारखंड है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे जगहों में तो मैक्सिमम वैसे मंत्री को, नेता को ईडी के द्वारा नोटिस करवा करके ये एक अपना एक रवैया बना लिया कि किस ढंग से तंग करना है और किस ढंग से वहां की सरकार को गिरा करके पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम बनाने की कोशिश करें और पूरे देश में अराजकता का जो माहौल है, देश में जो बेरोजगारी और जो महंगाई का आलम है, इन सबको वह अपने ग्रिप में रख करके जनता पे सितम ढाने की कोशिश करेगी, इसके लिए है। तो आज चूंकि कांग्रेस पार्टी के लीडर हमारे माननीय राहुल गांधी जी इस देश के सांसद भी हैं और उनके मैं आ रही हूँ आशुतोष शर्मा जी आपके पास। जी जी ठाकुर जी। उनको भी आज संबंध के साथ, ठीक है, जो नेशनल हेराल्ड केस का लगभग 2015 में समाप्त हो गया था, उस केस को पुनः ला करके ईडी कोई और कुछ केस मिला नहीं, तो राहुल गांधी और माननीय सोनिया गांधी जी इन लोगों को भी ईडी के ला करके एक देश में देखिए अराजकता का माहौल है। कांग्रेस पार्टी एक मैसेज देना चाह रही है कि तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तो इन भारतीय जनता पार्टी को हम एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जब हम उनसे परमिशन भी एक को वहां पे करना है तो परमिशन भी देने में आनाकानी कर रहे थे, तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग हैं वो सब आप सड़क पे आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा कोई मंशा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी को तंग कर रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, आपके बड़ी करें सत्याग्रह कर रहे हैं। एक मुजरिम को बचाने के सत्याग्रह होता है क्या? सत्याग्रह, अरे जिस जो केस कहता हूँ सत्याग्रह का अर्थ उससे ज्यादा सर उससे ज्यादा सत्याग्रह का अर्थ आपको पता होगा। प्रदीप जी, जो केस बंद हो चुका, जिसका फाइनल सब कुछ क्लोज हो चुका था, पुनः आप उसको जारी करके क्या मैसेज करना चाह रहे हैं? आप डालो ना, आप डालो ना। सत्याग्रह की परिभाषा बता दीजिए साहब, सत्याग्रह की परिभाषा क्या है? गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, उसकी परिभाषा बताइए। आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो थोड़ा प्रकाश डालिए, सत्याग्रह क्या चाहते हैं? सत्याग्रह के माध्यम से आप क्या जनता को दिखाना चाहते हैं? मतलब कानून की दृष्टि में सारे सब लोग एक समान नहीं है, चाहे वो नेता है जनता है, सभी लोग कानून की दृष्टि में बराबर है, उनको पूर्ण सहयोग देना चाहिए। सत्याग्रह की परिभाषा मैं बता रहा हूँ कि जिस ढंग से अंग्रेजी कानून और भारतीय लोगों में सितम ढा रहे थे, आज वही चीज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कंपनी एक्ट, अपने पुस्तक कंपनी को साथ लेकर के आज प्रधानमंत्री मोदी जी वही कर रहे हैं। पूरी कंपनी का एक कुनबा बना करके देश को चला रहे हैं। वो अपने अनुसार देश को सारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं है यहाँ पे, आप पकौड़े बेचने को मजबूर कर रहे हैं और आपको सत्याग्रह करिए ना, सत्याग्रह करने का है। ये भी है ना, जब हमारे महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग सत्याग्रह पे निकले थे तो अंग्रेज को अरेस्ट करने की कोशिश किए थे। आज आप ईडी को एक बड़ा एजेंडा बना कर रखे हैं, ईडी करके सब जगह झारखंड के जितने कांग्रेस के लीडर हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता जो आप कह रहे हैं सत्याग्रह की। ये कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इनकी जो भी बात करते हैं बड़े सोच समझ के करते हैं। ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। इन्होंने अभी मोदी जी में परिवारवाद का लांछन लगाया। मोदी जी के परिवार का कोई व्यक्ति अगर पार्टी पॉलिटिक्स हो तो बताइए। ये परिवारवाद तो गांधी परिवारवाद चल रहा है। आप कहाँ मोदी जी की तरफ लेंगे? मैंने मोदी को कंपनीवाद का परिवारवाद नहीं कहा। अरे तो कंपनी उनकी कौन सी कंपनी चल रही है? कंपनी तो आपकी चल रही है। सब उनके मित्र बंधु हैं, इरानी हो, अरे अंबानी हो। कंपनी तो गांधी परिवार की चल रही है, मोदी परिवार की कौन सी कंपनी चल रही है? मोदी परिवार की है। आप कम से कम इतना इम्पोर्टेंट मीडिया पे आके बात करें तो सोच समझ के कहिए। परिवार मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को किसने बनाया? प्रधानमंत्री जनता ने बनाया जी नहीं, पहली बार जनता को इमोशनल ब्लैक करके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जी, जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करके बनाया प्रधानमंत्री बनाया। आप इमोशनल ब्लैकमेल होने वाले करने वाले? मैं नहीं हूँ, जनता हुई है। आप जनता को इतना भोला कैसे समझते हैं? जनता को आपने जनता बड़ी जागरूक है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को आप बैठा नहीं सकते। जनता को आज जैसा आप 60 साल से बैठाते आए हैं, जनता समझदार है।
आप इसीलिए जनता जनता को आपको लगा रहे हिंदू हैं। हिंदू मुसलमानों में बांट करके आप ठीक है, कम से कम इस मसले पर तो हिंदू आप- मुसलमान मत लेकर आइए ठाकुर साहब। यहाँ तो हिंदू मुसलमान मत लेकर आइए, एक नॉर्मल सी बात चल रही है, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, इसमें आप हिंदू मुसलमान क्यों लेकर आ रहे हैं बीच बीच में? मुसलमान को बीच में ला रहे हैं। नहीं, क्यों आप समुदाय विशेष को बीच में लेकर आ रहे हैं? आप मुद्दे पर बात करिए ना। देश को भारत में उलझा। जनता को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप अभी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। स्पष्ट क्यों नहीं कहते क्या कहना चाह रहे हैं? अरे वही तो राहुल मैं गांधी कह को रहा हूँ। ईडी ने बुलाया, उससे जाके सहयोग करना चाहिए। तो वो तो जाहिर है, वो कहाँ से नहीं गए, कहाँ जा वो तो रहे गए। हैं? इसमें प्रोटेक्शन किस लिए किए जा रहे हैं? ये प्रदर्शन नौटंकी किए किस लिए जा- चल रही है? दिखावा किस ये लिए चल रहा नौटंकी है? नहीं है, आप पूरे और देश क्या में है? कारनामा कर रहे हैं। ईडी का डंडा और क्या कर रहे हैं चढ़वाने के आप? लिए आप ये बताइए, मैं आ रही हूँ आशुतोष शर्मा जी, आप ये बताइए सीके ठाकुर जी, कि आपको जी। लगता है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि राहुल गांधी अगर सही होंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? पूछताछ ही तो हो रही है, उनको कोई जेल में तो डाल नहीं दिया गया। तो ऐसा तो पूछताछ हो कुछ रही है, पूछताछ हो जाने अभी दीजिए, तक- पूरा अभी मसला तक खुलकर डरते सामने आ जाएगा। पूछताछ- पूछताछ में क्यों अड़चन डाल रहे हैं आप लोग? ये प्रदर्शन डर के लिए नहीं, ये प्रदर्शन डर के नहीं है। ये प्रदर्शन है कि आप पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस समर्थित सरकार है, आप उन सरकार के मंत्रियों को, वहाँ के विधायकों को आप जबरन जो है ईडी पर केस करवा के, ईडी से केस सिर्फ करवा के- कांग्रेस नहीं, अभी अभी देख लीजिए, आम आदमी पार्टी में थे सत्येंद्र जैन, उनको भी तो दिया गया हिरासत में, उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में क्यों बुला रहे हैं अभी से? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी आपको? वो कांग्रेसी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भारत ठीक है, में ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। चलिए, तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। सीके ठाकुर जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। एक छोटा सा सवाल मेरा, और स्पष्ट सा जवाब दीजिएगा कि आपको या कांग्रेस को खुद को राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है, जो इतना बवाल काटा जा रहा है पूरे देश में? अगर वो सही है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सही है, पूछताछ ही तो हो रही है उनसे, सही है तो वो सही सलामत मिलेंगे ना आपको? अगर गलती हुई तो उन पर कार्रवाई बनती भी है। कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि देखिए, झारखंड का एक मंत्री है रामेश्वर उरांव जी, झारखंड के मंत्री जितने भी हैं, उस पर यहाँ आकर के कोई किसी तरह की कोई बात नहीं, ईडी का सम्मान आता है। तो झारखंड ही नहीं, झारखंड है, आप महाराष्ट्र देखें तो पूरे देश में जो है ना, इन्होंने एक ये बना लिया है, ट्रेंड बना लिया है कि हम वो ईडी का इस्तेमाल करके झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी सरकार को गिराने का काम करेंगे। तो हम लोग उसके लिए केवल राहुल गांधी तो एक आज मुद्दा बने कि राहुल गांधी जी जैसे लोग केस खत्म हो गया, नेशनल हेराल्ड का मामला, और उस पर आप पुनः इस चीज को जारी करके आप उसको नोटिस करके फिर सम्मन कर रहे हैं और फिर बुला रहे हैं। ठीक है, जाएंगे, जवाब देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इस ढंग की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं है, और इसलिए पूरे देश में हो रहा है कि आप ऐसा काम मत करो। जब विपक्ष कुछ बोलेगा तो आप उसको जेल में डालोगे, विपक्ष कुछ बोलेगा तो आप उसको मारने की कोशिश करोगे। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी के बहुत सम्मानीय नेता है, मैं आपको बहुत आपने स्पष्ट सा जवाब दिया नहीं है, जो मेरा जवाब आपसे था वो जवाब मुझे मिला नहीं। कांग्रेस को अगर अपने नेता पर विश्वास है तो वो सही है, तो उनको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। भटनागर साहब, देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ईडी की बार बार बोले जा रहे हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा बता दीजिए कि अभी तक इसमें इनके प्रवक्ता हैं, किसी प्रवक्ता ने जितने भी हरासमेंट का या आय धन संपत्ति का या 90 करोड़ का एक बार भी दिया है कि राहुल जी को फंसाया जा रहा है? ये तो सारे कह रहे हैं, मगर ये कोई बोला कि जितने केस ईडी के या उसके चल रहे देखिए, उसके बारे में किसी प्रवक्ता ने सफाई नहीं दिया कि ये ऐसा है, ये मैटर ऐसा है, कि जनता को तो पता लगे कि विषय क्या है। और अब जनता सुनना चाहती है वो, मगर प्रवक्ता ने आके नहीं बोला कि ये विषय चल रहा है, इस विषय में ईडी ने बुलाया है। ये चीजें बतानी चाहिए। जैसे अभी बता रहे हैं, ये क्या आपने अभी बहुत बड़ा अच्छा अपने खबर दी थी कि सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है दिल्ली सरकार की। अभी तक वो भी मंत्री पद पर बैठे हैं, सजा होने के बावजूद भी, आगे जांच के बावजूद भी। हमारे देश पर किसी अधिकारी को अगर या कर्मचारी को अगर हवालात में FIR हो जाए या जेल चले जाए तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है उसे। मगर देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि अभी भी सरकार में मुख्यमंत्री बन के, स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे हैं, और केजरीवाल साहब ने उनका इस्तीफा नहीं लिया है। और उससे बढ़िया उदाहरण और क्या लेंगे आप बताइए ना। मतलब सीके ठाकुर से पूछना चाहूंगा, सीके ठाकुर साहब से, कि भाई राहुल गांधी ने ट्वीट करा कि भाई मेरे पे जो इल्जाम लगे वो झूठे हैं। क्या आदरणीय सोनिया गांधी ने एक ट्वीट करके बोला FIR तो कुलदीप सेंगर पर भी हुई थी, जिन पर इतने लंबे समय से कार्रवाई हुई। FIR तो अजय मिश्रा टेनी पर भी हुई थी। भटनागर साहब, ये
जवाब नहीं दे पाएंगे मीडिया में बैठ के? देखिए, जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे प्रदीप जी, ये जांच का विषय है और ईडी इसकी दूध का दूध पानी का पानी करेगा। कांग्रेस के नेता अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन इसका दूध का दूध पानी का पानी तो जब जांच पूरी होगी जब जनता के सामने आएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस के नेता को इस जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए और जो भी निष्पक्ष होगा, जो भी काम जनता को पता लगेगा और राहुल गांधी को बिल्कुल निष्ठा का आवश्यकता नहीं और इसमें उनको सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस के जो नेता कर रहे हैं जनता को परेशानी के सामने करना पड़ रहा है। ये जांच का विषय, अभी तक इसमें कोई आरोप साबित नहीं हुआ। आरोपी जब भी माना जाता है जब उस पर आरोप साबित हो। जांच में तो किसी पे के ऊपर की जा सकती है, तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों जनता को इतना परेशान कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए, कांग्रेस को तो जांच में सहयोग करना ही चाहिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भटनागर साहब कह रहे हैं, जिस तरीके से एफआईआर की बात कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन पर एफआईआर हुई और उसके बाद अभी तक उनको मंत्री पद पर रखा गया है। क्या कुलदीप सेंगर पर एफआईआर हुई थी? वो भी तो मंत्री पद पर थे ना, आशुतोष शर्मा जी। अभी अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे, और उन पर भी एफआईआर हुई, वो भी थे पद पर, अभी तक हैं। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक ठाकुर साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी, आपका जवाब। जी जी, देखिए, केंद्र में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ अपने मुताबिक काम करना चाह रही है। आपको बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे मंत्री हैं, आपको जैसे आलमगीर आलम एक मंत्री झारखंड में है, एक मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव साहब हैं, इन दोनों को भी ईडी का नोटिस आया और नोटिस आकर के बुलाया जा रहा है। तो कोई आरोप नहीं है, आरोप जबरदस्ती करके इनकी क्या मनसा है कि इनके मंत्रियों को, इनके विधायकों को जेल में डाल करके यहाँ से इस्तीफा लेकर के सरकार गिरा देंगे। ठाकुर साहब, नवाब मलिक अभी तक आपके जेल में है, इस्तीफा नहीं लिया गया उनसे महाराष्ट्र सरकार ने। मैं वही कह रहा हूँ, आप कितने ईमानदार हैं। आप जो है 3 महीने हो जा रहे हैं जेल में गए हुए। गृह मंत्री बने हुए, गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, उन पर एफआईआर हुआ, उनके बेटे को जेल में दिया गया, तो कहाँ गृह मंत्री पे एफआईआर नहीं है, पहले बता देता हूँ आपको मैं, उनके बेटे पे एफआईआर है। बेटे पे है ना, उन पर भी आरोप था। सत्येंद्र जैन पे खुद पे एफआईआर है, नवाब मलिक पे खुद पे एफआईआर है, 100 करोड़ हफ्ता लेना चाहते थे मुंबई के गृह मंत्री, उन पर एफआईआर होने देगा तब तो। खुद पे एफआईआर है, सुन लीजिए, उन पर एफआईआर होने दीजिएगा तभी तो। सोनिया जी का खुद पे एफआईआर है, उनके बेटी पे नहीं है। आप उन पर एफआईआर होने दीजिएगा तभी तो। मिश्रा जी जिस केस में फंसे हुए हैं, उनका बेटा जेल में है, खुद मिश्रा जी भी हैं उसमें, लेकिन आप उनका इस्तीफा भी नहीं लिया, आपने उसको एफआईआर भी होने देखा। उत्तर प्रदेश बात यहाँ पे राहुल गांधी की हो रही है, तो राहुल गांधी को कंसंट्रेट किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और चीजों का औरों के ऊपर हम बाद में भी डिबेट कर सकते हैं। राहुल गांधी को लेकर के बात करिए तो राहुल गांधी के ऊपर बात कीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आम आदमी पार्टी के मंत्री पर जो केस हुआ, उस पर आया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं, जब मैडम पूछ रही थी मैं उसी पर बोल रहा था कि जब उनकी बारी आती है तो वो न तो इस्तीफा लेते हैं न देने देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के वो सहते हैं। तो उसी ढंग से यहाँ पर हमने कहा कि ये झारखंड हो चाहे मुंबई हो, कहीं भी जब हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, उन पर ईडी का कोई केस नहीं है, कोई दाग नहीं है, लेकिन क्रिएट करते हैं और क्रिएट कर करके कहते हैं कि ईडी का ऑफिस में आ जाओ देख लेते हैं, तो फिर वहाँ पे मामला कहता है कि एफआईआर कर दो इस पे। ये केन प्रकार का एक ही मुद्दा है, सरकार गिराना। लेकिन आज राहुल गांधी जी को जिस ढंग से सम्मान किया गया और वो गए निष्पक्षता, वो आपने ठीक कहा कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, लेकिन क्या दूध और क्या पानी कर पाएंगे, ईडी उनका अपना आदमी है, वो जो चाहेंगे वो करवाएंगे। इसलिए ऐसा ना कहिए। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, देखिए, दूध के दूल्हे तो कोई भी नहीं है, ये आखिरी बात क्यों निकल कर सामने रही है। हर पार्टी में इस तरीके की एफआईआर दर्ज है, कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज है, लेकिन एक सबसे अहम बात है कि जांच में सहयोग करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमें अपनी अगर सरकारी एजेंसियां, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्हीं पर विश्वास नहीं होगा, हमें ईडी जैसी एजेंसी पर विश्वास नहीं होगा, तो हम करेंगे क्या फिर देश में? मुस्तान जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमें सरकारी जांच एजेंसी पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा और जांच में पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। जनता को कम से कम परेशानी हो, इसका भी इसको ख्याल रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए होती ना कि जनता को परेशानी के लिए।
आज इसको जांच के लिए बुलाया गया है। पूरी पूरी दिल्ली को पड़ा है, इस तरह से पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। अरे जांच हो रही है, जांच को पूरा सहयोग दीजिए। अभी कौन सा आपको दोषी साबित कर दिया है? क्यों घबराते हैं आप? भटनागर साहब, जी आप जांच एजेंसी पे अभी से उंगली उठा रहे हैं। देश की इतनी बड़ी निष्पक्ष जांच एजेंसी, आप उसको ऐसा वो आरोपित कर रहे हैं। शर्म की बात है। ठीक है जनता को सर। विश्वास ही उठ जाएगा फिर तो। किस पे विश्वास करेगी? राहुल गांधी पे या सोनिया गांधी पे जनता विश्वास करेगी? अगर जनता ने विश्वास किया होता तो उनको पार्टी को बिल्कुल निकम्मा न कर दिया होता, जो एक 60-65 साल देश में राज करने के बाद आज उसका अस्तित्व खत्म होता चले। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होती है, सबसे ज्यादा समय राज करा है, और आज जनता ने उसको नकारा, इस तरह से नकारा है कि अपना अस्तित्व बनाने में बड़ी मुश्किल से सफल हो पा रही है। पंजाब में 2 सीट मात्र आई है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 4 से 3 में से 2-3 सीट आ रही है, एक 2-2 सीट आ रही है। क्या आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं? पंजाब में 2 सीट नहीं है, पंजाब में ज्यादा सीट है। अरे 10 सीट होंगी, 5 सीट होंगी, कितनी सीट है? अस्तित्व खो दिया। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें लाए? कहते हैं कि 33 साल के बाद 403 सीटों पर सभी पे उम्मीदवार खड़े। कितनी सीट लाए उत्तर प्रदेश पे? उत्तर प्रदेश कांग्रेस की शान होती थी। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए भारत में। 1 सीट 2 सीट के बाद मैं बात नहीं कर रहा, 2 सीट के 5 सीट आ गई। लेकिन अभी कांग्रेस इन चीजों में सक्रिय नहीं है। कांग्रेस उसे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना है और कांग्रेस को अपने नेताओं को बस बचाना है। प्रदर्शन से सीट लाएंगे क्या आप? प्रदर्शन करके सीट सत्ता में आना चाह रहे हैं क्या? प्रदर्शन करके साहब क्या हमको दिखाना चाह रहे हैं जनता को? आप ये बताइए। दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, एक बार फिर से लौटूंगी। क्यों ठाकुर साहब, नौटंकी कर रहे हैं जनता के साथ आप? ठीक है आशुतोष शर्मा जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा ठाकुर साहब, उसके बाद भटनागर साहब के पास मैं जाऊंगी। जी मैं कह रहा हूँ कि मैसेज हम लोग ये देना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार द्वारा जो ईडी का दुरुपयोग हो रहा है वो ना हो आगे। राहुल गांधी के जांच से हमको कोई दिक्कत ये नहीं पता है। नहीं क्यों कांग्रेस को लगता है कि मतलब ईडी का आप दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी न के जाने ऊपर क्यों उंगली उठा कांग्रेस को रहे हैं। लगता है। भटनागर साहब, आप सीधा सीधा कहिए ना, आपको ईडी पे विश्वास नहीं है, सरकारी जांच एजेंसियों पे विश्वास नहीं है आपको। सरकारी जांच एजेंसियों पर पूरी तरह विश्वास है। ठीक है ठाकुर साहब, आ रही हूँ मैं आपके पास। अगर आपको सरकारी जांच एजेंसियों पर विश्वास होता तो आप जांच में सहयोग करते। भटनागर साहब, कांग्रेस को सरकारी जांच एजेंसियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इसको लेकर वो कहती हैं कि बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं तमाम एजेंसियां। आप बोलिए, आपको लेकिन इस तरह से जांच एजेंसी पे उंगली उठाना ये ठीक नहीं। जांच एजेंसी दबाव में काम कर काम कर रही है। तो जांच एजेंसियों में जो अधिकारी है वो आज ही अभी भाजपा सरकार में वो अपॉइंट हुए हैं। क्या वो अरे वो आपके टाइम से चल रहे हैं, कांग्रेस के टाइम से चल रहे हैं, कोई नए थोड़ी आए हैं। बैठी है। ये चीजें बोलने के लिए बड़ी अच्छी लगती है लोगों को। अगर इतना ने पूर्ण विश्वास तक दिल्ली क्यों घेर रखी है? मैं तो फिर कह रहा हूँ मुजरिम बोलता और मुजरिम में काफी चिल्ला रहे हैं। जिसने गलती करी है, जिसने अपना माल बढ़ाया है, घर का इनकम बढ़ाई, वो नहीं बोल रहा। उनके साथी बोल रहे हैं, केले बोल रहे हैं, ब्रह्मांड में घूमते हैं, परिवार करते हैं, वो बोल रहे हैं। प्रमोद भट्टागर जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तो बताइए क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने संपत्ति बढ़ाई है अपनी। जी, जिन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाई है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। जी, तभी तो नहीं बोल रहे। आप एक पक्ष की बात क्यों करते हैं? उन्होंने संपत्ति बढ़ाई है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे? फिर कांग्रेस की ये बात नहीं समझ रहे। इन्होंने अपने छवि को और धूमिल आज जो है जो हार कर आवाज नहीं आ रही आपको। और धूमिल कर दिया है। आज जनता को अच्छा संदेश देना चाहिए था आपको। आप देश की पुरानी पार्टी हैं, आप भारत को स्वतंत्र कराने वाली पार्टी हैं, आपको तो आज संदेश देना चाहिए था। और आपने सत्याग्रह का नाम देके और कलंकित कर दिया आपने। तो नमक आंदोलन थोड़ी ना है, विदेशी वस्त्र आंदोलन थोड़ी ना है। ये कोई राहुल जी के पक्ष में नहीं है। मैंने कहा जनता के पक्ष। साहब आप इसका नहीं दे पाएंगे। जनता की पार्टी बनी है, हम जनता की पार्टी हैं, तभी हमारा नाम भारतीय जनता पार्टी है। हम जनता की आवाज हैं, तभी हम भारतीय जनता पार्टी हैं। जनता के बीच में बोलते हैं, तभी हम भारतीय जनता पार्टी है। जनता के बीच में रहते हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी है। आप केवल नेशनल कांग्रेस बन के रह गए हैं, जनता की पार्टी बनना नहीं चाह रहे आप। हम लोग जनता की आवाज है। बहुत छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, मैं खत्म कर रहा हूँ। जी बताइए। पी चिदम्बरम साहब पे जब छापा पड़ा करते काफी तो इन्होंने गेट क्यों नहीं खोला? अधिकारियों को
दरवाजा फांद के जाना पड़ा पकड़ने के लिए। और इसी शर्म की बात और क्या लेंगे? अगर चिदम्बरम सर ईमानदार थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा, गेट खोल के अंदर बुलाना चाहिए था ना। जब उन्हें बुलाया गया, देखिए एक केंद्रीय पूर्व मंत्री को जब अधिकारियों ने संबंध देके बुलाया गया तो वो नहीं पहुंचे, घर में जाकर छुप गए। और सपोर्ट में किसको बुला दिया? कपिल सिब्बल जी को बुला दिया, आनंद शर्मा जी को बुला दिया, अपने घर में बड़े नेता इकट्ठे कर दिए और गेट नहीं खुला। कितने दुख की बात है, पूरे भारतवर्ष के टीवी के माध्यम से देखा कि केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री जो अपने आप पूरी दुनिया ने देखा सर, पूरी दुनिया ने देखा, उनको गेट तोड़ के निकाला जा रहा है। और कितना कलंकित करेंगे देश को, कितना कलंकित होंगे आप। आपने गांधी जी के आपने गांधी जी टाइटल राहुल जी को मिला हुआ है, उसे ध्रुवित कर दिया आपने। पूरा विश्व गांधी जी को मानता है और उनके पतियों पर चलता है। तो आज ये गांधी कहाँ ले गया देश को? प्रदीप जी आज ये राहुल गांधी की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। मैं तो निवेदन नहीं करूंगा आपके माध्यम से। आज ये राहुल गांधी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये तो जनता बताएगी, ये तो जनता बताएगी। अरे भारत की जनता क्या है? जनता तो आपको इतने लंबे समय से बता ही रही है, तभी तो आप देखिए क्या हाल है आपका सारे राज्यों में। जनता तो बता ही रही है ना आपको, जनता ने बताया तभी आपका राज्य में ये हाल है। आप कुछ सोचिए, सोच समझ के देखिए, अपने अस्तित्व को खोता जा रहे हैं। डूबता हुआ जहाज है, डूबते हुए जहाज को बचाने की कोशिश की जा रही है, आप उसकी छवि को और धूमिल करते जा रहे हैं। हर चीज में विरोध करते हैं। इन्होंने 3 तलाक पे इन्होंने विरोध करा खड़े हो आके, सीएए तो इन्होंने विरोध करा आके, 370 हटी तो विरोध करा आगे, राम मंदिर के लिए तो इन्होंने विरोध करा। ये कहाँ देश के हित में लिए बोले, कहाँ देश के लिए खड़े हुए, ये तो बता दीजिए। चलिए ठीक है, समय की कमी है मेरे पास, समय की कमी। भटनागर साहब, आशुतोष शर्मा जी, समय की कमी है। मैं ठाकुर साहब से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। बता दीजिए ठाकुर साहब, कहाँ पर कांग्रेस खड़ी है देश के लिए? हेलो, बताइए क्या क्या बताए? कांग्रेस कहाँ खड़ी है देश के लिए, पूछ रहे हैं भटनागर साहब आपसे। 370 हटता है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है, सीएए एनआरसी आता है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है, 3 तलाक हटता है तो कांग्रेस उसका विरोध करती है, राम मंदिर का विरोध कांग्रेस करती है। 370 का कांग्रेस ने विरोध नहीं किया हटाने का, 370 को हटाने का कभी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। राम मंदिर नहीं, हम लोग खुद ही हैं उसमें। 370 लेके आएंगे फिर से। अच्छा बताइए, आने वाले टाइम में जो पार्लियामेंट में बिल पेश किए जाएंगे उनका सहयोग, उनका सपोर्ट करेगी कांग्रेस पार्टी? यदि जनहित में होगा तो जरूर सपोर्ट करेंगे। जनहित के लिए किए जा रहे हैं। हाँ, जनहित के लिए होगा तो जरूर सपोर्ट होगा। जो भी कानून में बदलाव लाए जा रहे हैं वो जनहित के लिए ही किए जा रहे हैं। जनहित के लिए तो नहीं हो रहा। माननीय प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, जो उनके आप ये बताइए कौन सा कानून जनहित के लिए नहीं हो रहा है भारत की? चलिए ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ में अब देखना होगा कि क्या कुछ खास चीजें निकलकर सामने आती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि राहुल गांधी जो है वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर पा रहे, उन ईडी के सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।